संविधान दिवस के मौके पर छतरपुर में आजाद समाज पार्टी आसपा ने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र उर्फ सनी अहरवाल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ताकार एससी एसटी और ओबीसी वर्ग पर हो रहे अत्याचारों को लेकर पुलिस प्रशासन को सख्त चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम द्वारा निकाली जा रही हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा पर भी करारा हमला बोला। आसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र उर्फ सनी अहरवाल ने बुधवार 26 नवंबर को आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जिले में लगातार इन कमजोर वर्गों पर घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मामलों में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। प्रेस वार्ता के समापन के बाद आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छतरपुर शहर के विभिन्न मार्गों से संविधान यात्रा निकाली। यह यात्रा पन्ना नाके पर समाप्त हुई, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान प्रदेश सचिव दलजीत सिंह लोधी, युवा मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश जाटव समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मेरा नाम गजेंद्र अहरवाल, भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी से पूर्व जिलाध्यक्ष। आज किस उपलक्ष्य में आपने प्रेस वार्ता रखी? आज प्रेस वार्ता संविधान दिवस के उपलक्ष्य में रखी है। सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का संविधान अमर रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। किस मुद्दे को लेकर आज आप लोगों ने? आज हम लोग विभिन्न मुद्दे को लेकर आए हैं। छतरपुर जिले में SC ST OBC माइनॉरिटी की लगातार दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके संबंध में हमने एक प्रेस वार्ता रखी है। जैसे कि एक घटना हुई है अभी विधानसभा बिजावर अंतर्गत भातपुरा में घमंडी अहरवाल जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, उनका सिर काट दिया जाता है कुल्हाड़ी से। आज 20 दिन होने जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का खुलासा नहीं किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन गुमराह किया जा रहा है कि खुलासा होगा होगा होगा। आज भी समाज के कुछ लोग SP ऑफिस का घेराव करने के लिए आए थे। उसी समय SDOP महोदय के द्वारा बोला गया कि 2 दिन के अंदर अंदर हम इसकी अपराधी को पकड़ लेंगे। तो हम लोग अभी 2 दिन का SDOP साहब ने वक्त मोहलत मांगी है, तो 2 दिन का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और एक घटना ग्राम कटारा में हुई है नीलेश पाल की, जिसमें नीलेश पाल की हत्या करके उसको रोड में फेंक दिया गया है। और पुलिस प्रशासन के द्वारा आरोप ये लगाया गया है कि यह हत्या, लड़की की हत्या पिता ने की है। और इस प्रताड़ना से पिता ने खुद के खेत में जाकर आत्महत्या की है। इससे मन बहुत ही व्याकुल है मेरा। और मैं पुलिस प्रशासन और शासन से मांग करता हूं कि इसमें CBI जांच होनी चाहिए। एक पिता अपने बेटे की हत्या नहीं कर सकता है। इसमें CBI एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं मैं। और किन मुद्दों को? और एक मुद्दा चंदला अंतर्गत है, जिसमें कुछ अहरवाल समाज के लोग दुकान लगाकर जूते चप्पल का काम करते हैं। हाँ, लोड़ी का है ये मुद्दा। उसमें धरना भी चल रहा है, लेकिन SDM, तहसीलदार और CMO महोदय के द्वारा तानाशाही पूर्ण रवैया से दुकानों को हटा दिया गया। माननीय न्यायालय का स्टे ऑर्डर भी है। माननीय न्यायालय के द्वारा उन लोगों के प्रति आदेश भी किया है, लेकिन पूरा प्रशासन बेखौफ है। सत्ता का इतना संरक्षण, इतना नशा है कि बेखौफ है पूरा प्रशासन। छोटे छोटे बच्चे 10-10, 15-15 साल के बच्चे लेके 5-5-6 साल, हाँ, वो बैठे हैं। 3-3 साल के बच्चे, 1-1, 2-2, 3-3 साल के छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हैं, लेकिन प्रशासन को शर्म तक नहीं आती है। 10 बजे से कंटिन्यू चल रहा है। इन घटनाओं को लेकर मैं चाहता हूं शासन, प्रशासन और पुलिस अधीक्षक महोदय एवं कलेक्टर महोदय इन मामलों को तत्काल संज्ञान में लो, नहीं तो बहुत जल्द SC ST OBC माइनॉरिटी जिले को बंद करने का काम करेगा। हुई है हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा, इसके संबंध में मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जैसे कि बाबा बागेश्वर धाम हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू बनाने की यात्रा। यह बताइए कैसा हिंदू धर्म है जिसमें
दलितों को मुँह चटा दिया जाता है, पेशाब चटा दी जाती है, और कहीं कुशवाहा समाज को पैर धुलवा के गंदे पैर का पानी पिला दिया जाता है। कैसा हिंदू धर्म है ये? जब ऐसी घटनाएं होती हैं दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर, पिछड़ाओं के ऊपर, तो हिंदू संगठन आगे क्यों नहीं आते हैं? हिंदू बनाने के लिए आप यात्राएं कर रहे हैं, यह यात्रा गैर संवैधानिक है। हमारे नेता, वरिष्ठ नेता दामोदर यादव जी ने इसका विरोध किया है, पूर्ण जोर विरोध किया है, और संवैधानिक दायरे में विरोध किया है। संविधान के दायरे में राज्यपाल, राष्ट्रपति महोदय को उन्होंने पत्र लिखा है और सुप्रीम कोर्ट से भी मांग की है कि इसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी यात्राओं पर रोक लगनी चाहिए। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, इस IAS संतोष वर्मा जी हैं, उन्होंने एक मंच से एक भाषण दिया है जी। इसमें उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण की लड़की हमारे लड़के को जब तक दान में नहीं देंगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है, हम इस आरक्षण नहीं मिल सकते। हाँ। और लड़के के लिए भी उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण समाज की जो बेटियां हैं वो संबंध बनाए मेरी लड़की से, इसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा है वैवाहिक संबंध, वो उधर काफ़ी मीडिया थी, ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया है उन्होंने, माननीय IAS महोदय संतोष वर्मा जी ने, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने उस बयान को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जा रहा है कि ऐसे लोग पेश किया जा रहा है जानबूझकर, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया है जिससे समाज में अशांति फैले, किसी धर्म जाति विशेष को उस बात से घृणा हो या उस बात से बुरा लगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा के लिए जो यात्रा निकाली है और हिंदू भाई का नारा दे रहे हैं, तो आप कैसा हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? आप? नहीं, हम हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष देश चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू भी रह सके, मुस्लिम भी रह सके, सिख भी रह सके, ईसाई भी रह सके, सभी को समानता का अधिकार हो और मौलिक अधिकार हो, कर्तव्य हो, सभी अपने हिसाब से रहें। अभी देश संविधान से चल रहा है, ये देश संविधान से चल रहा है। इस संविधान से देश चलने में उनको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत जा रही है? वो कहते हैं मुसलमानों को कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। हम कह रहे हैं उनसे कि हम जिस दिन 85% एक हो जाएंगे तो उस दिन हम कहते हैं कि आप कायदे में रहोगे तो बाबा जी आप फायदे में भी रहोगे। तो आपकी नज़र में हिंदू राष्ट्र की विशेषताएं क्या है? मतलब क्या अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या आप लोगों को क्या नुकसान होने वाला है? मनुवादी व्यवस्था लागू हो जाएगी, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, मनुस्मृति की पूरी जितनी कंडिकाएं हैं वो लागू हो जाएगी। बताइए उसमें महिलाओं को शिक्षा का कहाँ अधिकार है? दलितों को कहाँ अधिकार है? मुसलमानों को कहाँ अधिकार है? देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ऐसे ही यदि देश में इन रैलियों के द्वारा देश में अराजकता फैल रही है, कल के दिन हम लोग भी एक यात्रा निकाल रहे हैं बहुजन राष्ट्र बनाने की यात्रा। क्या प्रशासन और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, राष्ट्रपति महोदय, क्या बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए हम लोगों को भी ऐसी पुलिस सुरक्षा मुहैया करा सकती हैं क्या? दूसरे दिन मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमान भाई भी सड़कों पर आएंगे? क्या संभव है? देश संविधान से चल रहा है, देश संविधान से चलना चाहिए और चलता रहेगा।